हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विलास माधवी और आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपने कोई डिमांड फॉरकास्ट जनरेट किया है तो उसमें क्या कोई एंट्रीज क्रिएट होती है। तो अगर आपने मल्टीपल क्रिएट किया है और लास्ट जो आपने क्रिएट किया था उसको ले लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि जो भी डिमांड फॉरकास्ट हमने क्रिएट किया था उस पर कोई एंट्री जनरेट होती है या नहीं। अब डे वाइज क्या था, कौन सा लोकेशन था, वो आपको देना होगा। तो अगर आपने डे वाइज क्रिएट किया होता, मान लो आप डे वाइज क्रिएट करते हो, ठीक है, कि हर दिन हम मंथली, हर दिन एक डे के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से हम 10 बाईसाइकिल बनाएंगे। बाईसाइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं, टूरिंग बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल है। टूरिंग बाईसाइकिल जो है उसको हम 20 बनाएंगे और इसको हम 10 बनाएंगे। रोज का अगर आपको सेम है तो आप सेम रख सकते हो, और अगर आप मंथली डिसाइड करते हो तो आप मंथली भी रख सकते हो। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं भी सेम वाला कॉन्सेप्ट ले लेती हूँ कि सेम हम डेली बेसिस पे इतना करते हैं। अभी मैंने सिर्फ 2 के लिए डिफाइन किया, आप बाकी सब के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। अब अगर मुझे इसकी एंट्रीज जो क्रिएट हुई है, ड्रिल डाउन टू रिकॉर्ड फॉर 24/5/25, ठीक है, आपको ड्रिल डाउन करना है। ये देखो, डिमांड फॉरकास्ट एंट्रीज आपको ये मिल जाएगा। आप इसको एक्सेल में भी भेज सकते हो, ठीक है। ओपन इन एक्सेल करोगे तो एक्सेल में चला जाएगा। अब आइटम नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आप लाइन पे कैप्चर करवा लेना। फॉरकास्ट बेस है 10, फॉरकास्ट डेट है, फॉरकास्ट क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ मेजर, क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ मेजर, क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ मेजर मतलब इसका कन्वर्शन भी सेम ही है, ठीक है। और लोकेशन एनडी। इसी तरह अभी मैंने बाईसाइकिल का देखा था, वो टूरिंग बाईसाइकिल का भी देख लेते हैं। अब देखो, डेट वाइज इसका 20, इसका 1001, फॉरकास्ट क्वांटिटी 20, फॉरकास्ट क्वांटिटी 20, और इस तरह से आप बाकी चीज़ें देख सकते हो। सेम आप 27 तारीख का देख लो, ठीक है। अगर आपने मान लो किसी की क्वांटिटी बढ़ा दी, इसकी आपने बोला कि नहीं हम 15 बना लेंगे, 27 तारीख को कोई डिमांड आई है कस्टमर की, 5 एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने इसको एडिट कर दिया तो अब वो 15 दिखाएगा। देखो, 2 लाइन आ गई। अब आपकी 2 लाइन आई तो आपने एडिटिंग की। एडिटिंग करने से क्या हुआ कि उसने 2 लाइन जनरेट की। अब मान लेते हैं सेकंड वाला का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी 20 लिख रखा है। अब मैं इसको एक बार करूँगी 25, फिर मैं इसको एक बार करूँगी 30। तो मुझे चाहिए कि 3 लाइन दिखे। अब ये 2 लाइन हो गई, 20 की, 5 की। अब मैं एक और बार करूँगी 30। अब मुझे दिखना चाहिए सी, पहले 20 के लिए है आपकी डिमांड, दूसरा 5 के लिए, 5 के लिए। मतलब अगर आप मल्टीपल टाइम्स एडिटिंग करोगे तो सिस्टम आपको फॉरकास्ट क्वांटिटी क्लब करके स्क्रीन पे दिखाएगा और मल्टीपल लाइन दिखा देगा इस तरह से, ठीक है। अब अगर मान लो आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हो कि ये गलती से हो गया था, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एडिट करने देता है। अब अगर ये वाली क्वांटिटी एडिट करने देता तो क्या होता कि हम आराम से इसी पे एडिट कर लेते। अगर नहीं करने देता है तो सिंपल सी लॉजिक है, आप इसे डिलीट कर दो। आपको एक ही लाइन पे दिखाना था, मल्टीपल लाइंस नहीं दिखानी थी। तो अब आप फिर से चेक कर सकते हो। जब तक आप फिर से नहीं डालोगे तब तक वो स्क्रीन पर सिर्फ दिख रहा है, लेकिन उसने सेव नहीं किया। तो अब एक बार काम करो, 30 अभी करो, आ गया। आपको बस क्या करना है, वो जो सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहा है उसे एक बार रिमूव कर देना है ऐसे। तो सिस्टम क्या करेगा, उसे पहले ब्लैंक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर प्लस माइनस हो गया तो नॉर्मल सी बात है, वो इसे ज़ीरो करेगा इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना है, आप फिर से जाना है और फिर से आपको क्वांटिटी लिख देनी है। और सिस्टम अगर आप एंट्रीज नहीं हटा रहा है तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपको नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर दो। तो यहाँ का जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना, हिस्ट्री, डिमांड फॉरकास्ट एंट्रीज की हिस्ट्री, वो आपके हाथ में है।
आप इस तरह से कर सकते हो। और बाकी मंथली अगर आप जनरेट करना चाहते हो तो आप पूरा महीने का जनरेट कर लो। जैसे कि मुझे पूरा महीने का करना है, नेक्स्ट मंथ का मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रही, फॉरकास्ट नहीं करी, मुझे सिर्फ इस मंथ का फॉरकास्ट करना है। तो मुझे सिर्फ इस मंथ का फॉरकास्ट करने के लिए मुझे सिर्फ इस मंथ को डिफाइन करना है। तो हम सिर्फ इस मंथ को डिफाइन करेंगे, और अभी मैं सिर्फ 2 के लिए कर रही हूँ, टैब यूज़ करेंगे। अब अगर 28 के लिए डिमांड ज़्यादा है तो हम डायरेक्टली एक बार में लिख सकते हैं 20। और अगर मुझे लगता है कि इसका डिमांड सेम रहेगा तो हम इसको सेम रख सकते हैं, ठीक है, सेम, और इसको भी सेम रख सकते हैं। और फिर लगता है नहीं, अब वापस जो हम रेगुलर बनाते थे, रेगुलर पे आ जाना चाहिए क्योंकि डिमांड और नहीं आ रही है। तो हम रेगुलर जो वर्क करते थे उसका हम उतना ही एस्टिमेशन ले लेंगे। ये फॉरकास्ट है, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे बोलो कि ये एक्चुअल है, एक्चुअल नहीं, ये एस्टिमेटेड फॉरकास्ट है कि मैक्स टू मैक्स हम एक दिन में इतना बनाते हैं, ठीक है। ये हर आइटम के अकॉर्डिंग है। जैसे ये पहला वाला बाईसाइकिल था, दूसरा टूरिंग बाईसाइकिल था, तो पर प्रोडक्ट का टोटल क्वांटिटी हम इतना-इतना बनाते हैं। आपके लिए ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये डे वाइज़ है, डे वाइज़ हो सकता है कि आप 100, 500, 1000 बनाओ, जितनी बड़ी कंपनी होगी। मैंने तो बस एक तरीका बताया कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे जो हमने 15 लिया था, उसमें भी 2 लाइन जनरेट हुई थी, ठीक है। जो हमने 15 यहाँ पे लिया था ना, उसमें भी 2 लाइन जनरेट हुई थी। आपको ड्रिल डाउन करना है, 2 लाइन मिल जाएगी। अब आपको 2 लाइन नहीं चाहिए तो आप इसको क्या करो, सेलेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे एडिट लिस्ट करने यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो आप इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट मोर, और उसके बाद आप इसको डिलीट कर दो। तो सिंगल सिलेक्शन हुई थी, कोई बात नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सिलेक्ट मोर करके भी कर सकते हो। तो आपको बस सिलेक्शन करनी है और सिलेक्शन करने के बाद आपको डिलीट कर देना है। अब जैसे 15, अब मैं अगर इसको 30 कर दूं तो ये आ गया। अब अगर मैं इसको फिर से ट्वाइस कर दूं, अगर मैं इसको 50 कर दूं और इसके बाद एक बार मैं बाहर क्लिक कर दूंगी ताकि वो सेव हो जाए। सेव होने के लिए आपको एक बार बाहर क्लिक करना है या टैब यूज़ करना है, टैब यूज़ कर दो। अब देखो, मैंने 3 बार एडिटिंग की, 3 बार इस तरह से आ गया। अब मुझे सिंपल सा क्या करना है, ये सेलेक्ट मोर होता है, आपको सेलेक्ट मोर पे क्लिक करना है और ये वाला डिलीट यूज़ करो। ऊपर जो स्क्रीन पे बना है ना डिलीट, क्योंकि ये सिंगल यहाँ वाला डिलीट यूज़ करोगे तो सिंगल लाइन को डिलीट करेगा। हेडर वाला डिलीट क्या होता है, पूरे पेज के लिए होता है। तो अगर 1000 लाइन है, 5000 लाइन है, तो हमेशा हेडर वाला मैनेज डिलीट यूज़ करना चाहिए। गो अहेड एंड डिलीट, यस। वो एक साथ मल्टीपल एंट्रीज 100, 2000, 5000 जितनी भी लाइन्स होगी वो एक साथ डिलीट कर देगा। तो आपका एफर्ट्स टाइम सेव होगा। अब अगर हम चाहें एक बार इसको क्या करेंगे, टैब यूज़ करके इसको सेव कर लेंगे। ब्लैंक सेव हो गया, देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अंदर जाके चेक कर सकते हो। वापस आ जाओ। अब अगर आपको लग रहा था कि 27 तारीख के लिए आपके पास ज़्यादा डिमांड आई है, 27 तारीख को आपके पास ऑर्डर ऑलरेडी अवेलेबल है कि आपको 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है बाईसाइकिल का, तो आपने 100 क्लिक किया, 100 डाल दिया, 100 सेव हो गया। ये आपकी फॉरकास्ट है, फॉरकास्ट क्वांटिटी ये है। मैक्स टू मैक्स आपको 100 बनाना है। अब अगर इसमें आपने अपना सेफ्टी पॉइंट रखा होगा तो ठीक है, वरना अगर एक्चुअल में 100 की डिमांड आ रही है और आपको आप बिल्कुल श्योर हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तो आप एकदम 100 को फिनिश प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हो। आप इतना फॉरकास्ट रख सकते हो, और 1-2 एक्स्ट्रा रखना है तो आपके ऊपर है कि मार्जिन या सेफ्टी पॉइंट आप रखते हो या नहीं रखते हो। क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आप बनाओगे तो एक्स्ट्रा की प्लानिंग करोगे तो उसके साथ रॉ मटेरियल्स, उसके असेंबलिंग पार्ट्स, उसके कंपोनेंट्स भी यूज़ होंगे, तो वो भी आपको देखना होगा। तो यहाँ पे तो अभी मैंने क्या लिया है, मैंने सेल्स आइटम लिया है। डे बेसिस वाले जो हैं वो सेल्स आइटम पे हैं। इसके पहले जो हमने बनाया था बोथ पे बनाया था। उसके पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स भी हो सकता है कि इसके अंदर बॉम्ब लिस्ट हो, ये भी एक सेमी फिनिश्ड गुड्स हो,
और इस तरह से सेल्स आइटम, कंपोनेंट्स एंड बोथ। तो अभी हमने सिर्फ सेल्स आइटम लिया है। मान लो कि ये एफजी आइटम की लिस्ट है, पूरी की पूरी इनमें बॉम्ब लिस्ट होगी और ये सारे एफजी है। और ये डायरेक्ट परचेस होके भी सेल होते हैं, मतलब डायरेक्ट परचेस हो सकते हैं, डायरेक्ट सेल हो सकते हैं, और इनको हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, ये करना है। और आपको इस तरह से अगर कहीं पे मिस हो गया तो आप एक बार पहले अंदर जाके देख लेते हैं, ब्लैंक है। तो आपको क्या करना है, आपको ना इन चीज़ों को एक्सेल पे भेज के, जैसे ये आपने चार्ट बना लिया ना, अब गलती से यहाँ क्लिक हो गया तो इसका डेटा इरेज हो गया, राइट। तो अभी यहाँ अंदर है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको ये डेटा पूरा का पूरा एक्सेल पे भेज देना चाहिए। एक्सेल पे भेज के सिर्फ अपने आप को मेल कर देना चाहिए, ताकि अगर कोई भी एडिटिंग हो तो आपके पास डेटा रहे। ठीक है, कॉपी डिमांड फोरकास्ट करके नया भी एक बना सकते हो, एक अलग से सेपरेट, और उसकी परमिशन बंद कर सकते हो ताकि उसे कोई चेंज ना कर सके, और उसको एक एडमिन नाम देकर, एडमिन सेल्स, और उसके पर यूज़र परमिशन अलग करके आप अलग से भी रख सकते हो, ताकि जो आप मतलब एडमिन राइट के अलावा उसको कोई चेक ना कर सके, और ये सब फिर एडिटेबल ना हो किसी के लिए। एडिटेबल नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा, वरना क्या होता है, अगर गलती से ये ब्लैंक हो गया तो डेटा आपका चला जाएगा कि इसके लिए एस्टिमेशन फोरकास्ट क्या थी। तो आप एक काम करना, आप इसे एक्सेल पर भेज सकते हो। ठीक है, एक्सेल पर यहाँ से भी है, ओपन इन एक्सेल, और नॉर्मली फोरकास्ट को भी आप जितना भी डेटा है आप अगर एक्सेल पे भेजोगे तो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, अब जैसे कि इस तरह से भी आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि डेटा सेव करके रखना है, और अगर इसमें एडिटिंग सबको नहीं देनी है, वरना डेटा इरेज होने के चांसेस है। और आपको पूरे महीने की अगर बनानी है तो आपको पूरी महीने की बनानी है, तो आप पूरे महीने की बना सकते हो। सेम रख सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं ज़्यादा हो सकता है तो आप एक्सेस भी बना सकते हो। अगर आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, डेटा की डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड है, तो आप उस ऑर्डर के बेसिस पर, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर ये क्रिएट कर सकते हो। और बाकी जो आइटम्स हैं उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, मैं बाकी क्रिएट नहीं कर रही हूँ, आप सेम प्रोसेस से बाकी भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि डेटा रुक रहा है या नहीं, क्योंकि अभी 31 तारीख तक मैंने बनाया ना। ठीक है, यहाँ तक है। अब मुझे बस एक बार चेक करना है कि ये डे वाइज है, और मैंने मंथ वाइज भी बना रखा था। ठीक है, तो अब वो चेंज होगा जब मंथ वाइज, तो मंथ वाइज देखो, मई मंथ के लिए, अगर आप मई मंथ के लिए बना रहे हो पूरा, तो मैक्स टू मैक्स टोटल इतना होना चाहिए था जो आपका डे बेसिस पे है, यानी 31 दिन के इक्वल टू ये होना चाहिए। तो आपको कैलकुलेट करके चेक कर लेना चाहिए कि वो जो आपने डे वाइज बना रखा है, देखो डे वाइज इतना है। ठीक है, अगर हम इस पे इसको एक्सेल में भेज दें तो आपका 175। ठीक है, 175 आप इसे ओपन इन एक्सेल करो, एक्सेल में चला जाएगा, टोटल करके चेक करो तो आपको 175 मिल जाएगा। आपको एक्सेल पे ऐसा भेज देना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक्सेल पे चला जाएगा, क्लिक करो, सेंड टू एक्सेल हो जाएगा, डाउनलोड्स में चला गया ये। ठीक है, तो आप डाउनलोड से ले लेना। तो 175, अब ये है 310। अब यहाँ पे आप टोटल करके देखो। ठीक है, ठीक है, आप इसको टोटल करके देखो तो आपको टोटल मिल जाएगा 310। आप ऊपर से नीचे ये वाला टोटल करो, बेस क्वांटिटी, फॉरकास्ट क्वांटिटी। ठीक है, तो फॉरकास्ट क्वांटिटी का जैसे ही टोटल आप करोगे, लास्ट पूरा सम करना है, प्लस 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 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 इक्वल टू 310। यहाँ पे आपको 310 मिल जाएगा। ठीक है,
तो महीने का अगर डे वाइज़ डिसाइड किया है तो आपको मंथली मिल जाएगा। और आप चेक कर सकते हो क्वार्टर मिला, आप चेक कर सकते हो ईयर। अभी मैंने सिर्फ एक ही महीने का बनाया, बाकी का बनाया नहीं, तो सिर्फ 2025 के लिए इतना ही डेटा है। आप चेक कर सकते हो अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब अकाउंटिंग पीरियड में भी क्या है ना कि अकाउंटिंग पीरियड में आपको 2025 पे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वैलिडेशन 2025 नॉट अ वैलिड डेट, तो हमें एक डेट डालनी पड़ेगी। चलो 2025 की कोई डेट डाल देते हैं। अगर ये MMDDYY चल रहा है तो हम एक काम करते हैं, ये वैलिड डेट नहीं है कह रहा है, एक काम कर सकते हैं 0101। अभी ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि डेट पैटर्न हमें चेक करना पड़ेगा कि डेट पैटर्न क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा। तो आपको 1/5 का मिला, ठीक है। इसी तरह से आपको चेक करना होगा। अब जैसे मान लो फिर हम इसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, हमने 1, 2, 3 इन डेट्स के लिए तो बनाया ही नहीं है, हमने 24 से बनाया है, इसलिए डेटा नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं 25/05/25, ठीक है। अभी अकाउंटिंग पीरियड है ना, तो आपको अकाउंटिंग पीरियड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड ही दिखाएगा। तो उसके पास अभी डेटा नहीं है, यही डेटा है क्योंकि आपने मई में ही डाला है, ठीक है। तो आपके पास और डेटा होता तो वो और भी दिखा देता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और भी डेटा डालना पड़ेगा प्रीवियस मंथ में, जैसे अप्रैल में डाल सकते हैं, ठीक है। अब अप्रैल में यहाँ है ना, अगर हम अप्रैल से डालेंगे तो मान लो हमने अप्रैल में कम क्वांटिटी बनाई, हमने 15 से शुरुआत की थी, टूरिंग बाईसाइकिल हमने अराउंड 30 बनाई, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि डेटा इसमें सेव हुआ है या नहीं। 15 फॉरकास्ट क्वांटिटी 15, अभी यहाँ पे 30 फॉरकास्ट क्वांटिटी 30, ठीक है। तो इस तरह से अब अगर हम, ये हमारा क्या हो गया, अकाउंटिंग पीरियड हो गया कि हम कैसे चल रहे हैं। 12 मंथ्स का लेंथ होगा ना, तो 12 मंथ्स आपको अकाउंटिंग पीरियड में दिख जाएंगे। ये हो गया, हमने बाकी सारी चीज़ देख ली। वीक देखा था, वीक इस तरह से आएगा, ठीक है। 7 डेज से रिलेटेड आप चेक कर लेना, तो वीक इस तरह से आएगा। और फिर हमने डे पे काम किया है, और हमने क्या काम किया है, अच्छा ये हटा देते हैं, इसे ब्लैंक करके चेक करते हैं। तो अभी आप चेक करो, ये डे के लिए हो गया, ठीक है। डे का तो हमने पूरा डिफाइन किया है मई में, तो मई का देख लो, फिर वीक का देख लो, वीक इस तरह से आ रहा है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। फिर मंथ, मंथ सम होके आएगा, अगर आपने डे डिफाइन किया था तो मंथ सम होके आएगा। एंड ऑफ द मंथ आपने कितना डिफाइन किया है टोटल। अगर आपने कोई 1-2 डेट छोड़ी भी है तो कोई बात नहीं, अगर आपने कोई संडे छोड़ दिया है कि या कोई हॉलिडे छोड़ दिया है, पब्लिक हॉलिडे कि उस दिन काम नहीं होगा, जैसे इंडिपेंडेंस डे या 26 जनवरी है, तो उस दिन का डे आप स्किप कर दो,
लेकिन सम तो वो उतना ही लेके आएगा जितना आपने डेटा डाला होगा, सिर्फ डाले हुए डेटा का सम। और जिस डेट को आपने स्किप किया होगा वो उसको इग्नोर कर देगा। क्वार्टर, ठीक है, और उसके बाद ईयर एंड अकाउंटिंग पीरियड। तो आपका कैलेंडर ईयर हो जाएगा। और देखो 25, 26, 27, 28 ऐसे आ रहा है ना। अकाउंटिंग पीरियड आपका अप्रैल से शुरू होकर मार्च में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है, अगर ये एजुकेशनल सिस्टम है तो उसमें अकाउंटिंग पीरियड भी जनवरी से बना होगा। ये एजुकेशनल वर्जन है क्रोनस का, तो इसमें जनवरी टू दिसंबर ही बना होगा ये अकाउंटिंग पीरियड भी। आप अकाउंटिंग पीरियड को भी कैलेंडर ईयर जैसा बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हम जीएसटी के लिए क्या करते हैं कि फिस्कल फाइनेंशियल ईयर यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप अपना डेटा जैसे देखना चाहते हो, अगर इस तरह से देखना चाहते हो तो ड्रिल डाउन करो, सारी एंट्रीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। डे वाइज, आइटम नंबर वाइज डिस्क्रिप्शन आपको कैप्चर कराना होगा एंट्रीज पे। सेटअप में भी होता है डिस्क्रिप्शन कैप्चर कराने का कि एंट्रीज पे आप शो करवा दो। आई थिंक किसी सेटअप के अंदर है, जनरल सेटअप में कहीं है कि आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन एंट्रीज में कैप्चर कराओ, या फिर आप थोड़ा सा कस्टमाइजेशन भी करा सकते हो कि डिस्क्रिप्शन कैप्चर हो जाए इसका, या फिर इसका अकाउंट नेम नहीं, इसका डिस्क्रिप्शन ही मिलेगा आपको। फिर अगर डे वाइज चेक करना है तो डे वाइज, क्योंकि मंथ एंड डे ही ज़्यादा प्रेफरेंशियल है, तो हम मंथ और डे पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब जैसे कोई भी एक डेट, 24, 25, 26, 27, अगर 27 के लिए हमने क्या फोरकास्ट कर रखा है हमें जानना है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फोरकास्ट है। और अगर हमें आज कल का क्या था वो जानना है, इतना फोरकास्ट था, इतना प्रोडक्शन हुआ या नहीं, कंपैरिजन करना है कि एक्चुअल में इतना हुआ या नहीं। फिर ये आपका है कल के लिए, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो प्रोडक्शन पाइपलाइन में चला गया होगा, तो आप कम एंड ऑफ द डे आप कंपैरिजन कर सकते हो, और ये कल के लिए कंपैरिजन कर सकते हो। और इसके पहले का भी अगर डेटा है, इसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। कल और कल के बाद के लिए आपकी प्लानिंग होगी। आज के लिए आपको कंपैरिजन करके चेक करना है कि आप एक्चुअल तक पहुंच पा रहे हो नहीं, पाइपलाइन में ये चीज़ें हैं या नहीं, प्रोडक्शन हाउस में ये चीज़ें हैं या नहीं। तो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है। रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स सारे अवेलेबल हैं या नहीं, ये क्रॉस चेक हो सकता है, ठीक है। मटेरियल सारे हैं या नहीं, प्रोडक्शन हाउस में कितनी की शॉर्टेज है। शॉर्टेज जानने के लिए आप ये प्लानिंग यूज़ कर सकते हो कि इतना बनाना था, इसके लिए कितनी क्वांटिटी लगेगी, कितना शॉर्टेज हो रहा है। तो प्लानिंग के बेसिस पे शॉर्टेज चेक कर सकते हो। और आज के लिए आप ये चेक कर सकते हो कि पाइपलाइन में जो गुड्स है वो सारा अवेलेबल है विथ रॉ मटेरियल, विथ कंपोनेंट्स, और वो फिनिश गुड्स कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। प्लस अगर वो कंप्लीशन की कगार पे है तो एफजी कंप्लीट हो गया, वेस्टेज कितना निकला है, और अगर कुछ शॉर्ट हुआ और एफजी में प्रॉब्लम हुई तो आपने इसके लिए मार्जिन रखा था कि नहीं, और आपके पास डिमांड वर्सेस सप्लाई करने के लिए, कस्टमर को गुड्स देने के लिए कुछ शॉर्ट तो नहीं पड़ रहा। तो ये सारी चीज़ें कंपैरिजन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉमिस क्वांटिटी कितनी थी और आपकी पाइपलाइन में कितनी है, और अगर शॉर्टेज या वेस्टेज डैमेज कुछ हुआ है तो क्या आप फुलफ़िल कर पाओगे आज का जो प्रोडक्शन है, अगर आज ही सप्लाई करनी है तो। और नहीं तो इसके लिए आप क्या डिसीज़न ले रहे हो वो भी कंपैरिजन कर सकते हो, शॉर्टेज करना है, वेस्टेज निकालना है, वो सारे कंपैरिजन। प्लस इसमें आपका कोई सेफ्टी स्टॉक इंक्लूडेड है या नहीं, आप डैमेजेस को कैसे रिकवर करोगे, कैसे प्रॉमिस डेट पर अगर डेडलाइन में काम करते हो तो कैसे करोगे। तो ये सारी कंपैरिजन आप इससे रिलेटेड रिपोर्ट बना सकते हो, और कोशिश करना है कि ये बार बार एडिटेबल ना हो, वन टाइम बन जाए, और फिर इसको यहाँ पे ये इतना एडिटेबल ना हो कि हर यूज़र्स को एडिट कर दे और आपका डेटा हिल जाए। तो आपको क्या करना है, एक बार बनाने के बाद इसको एक्सेल में भेज के फ्रीज कर लेना है, और इस तरह से आपका डेटा आपके पास सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट टाइम आप फिर से इसको यूज़ कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।